हेलो बच्चों, हमने इसके पिछले वीडियो में एक स्केलर क्वांटिटी का आव्यूह या मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लाई या गुणा किया जाता है हमने ये देखा था। ठीक है, और हम अब आगे की वीडियो में चलते हैं। उसके पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है, राइट डाउन योर डेली गोल एंड फिनिश इट टू अचीव योर लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है ना, मतलब हमको अपनी नोटबुक में या कॉपी में कहीं पर डेली गोल जरूर लिखना चाहिए। ठीक है, डेली गोल जो भी हैं हमको उनको लिखना चाहिए। आप इन डेली गोल को या कि सुबह या कि रात में सोने से पहले दूसरे दिन के लिए जो गोल आपको पूरे करने हैं वो लिखना चाहिए। ठीक है, और इस तरीके से आप जो है जब सोने जाएंगे उस दिन तो आप जो है पूरे दिन का मूल्यांकन करेंगे कि आपने वो गोल जो निर्धारित किए थे खुद के लिए वो पूरे हुए कि नहीं। ठीक है ना, और उसके लिए डिटरमाइंड हो जाइए कि उन गोल को शाम तक हमको पूरा करना ही है। क्यों हम डेली गोल निर्धारित करते हैं? क्योंकि हमारा एक लॉन्ग टर्म गोल होता है। हमारा जो एम होता है एक लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है, और अभी हम यहाँ पर हैं। ठीक है ना, अब जब हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो इसके बीच में हम जितनी ज़्यादा चीज़ें सीखते जाएंगे, अपना एक एक दिन का मूल्यांकन करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे तो एक न एक दिन हम ये अपना लॉन्ग टर्म गोल हम अपना प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जुड़ जाइए और डेली इसको लिखिए और डेली इसका एवोल्यूशन कीजिए कि आपने जो है उन डेली गोल को पूरा किया या नहीं किया। ठीक है ना, चलिए हम चलते हैं अपने सिलेबस पर। ठीक है, तो हमको यहाँ पर पढ़ना है दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हमारे किस काम में आता है तो हम ये देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए एक डी कंपनी है। ठीक है, और डी कंपनी की एक ब्रांच है जो आइसक्रीम वगैरह और बेकरी वगैरह के प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, उसमें 3 प्रोडक्ट रखे गए हैं, डेयरी मिल्क, चोकोबार एंड वैनिला। ठीक है ना, अब यदि ये ब्रांच जो है मंडे को डेयरी मिल्क के 12, चोकोबार के 5 और वैनिला के 6 प्रोडक्ट बेचती है या सेल करती है, ट्यूसडे को 7, 3 एंड 1 और वेडनेसडे को 9, 4 और 2। ठीक है ना, और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ये जो दिया हुआ है ये डेयरी मिल्क का प्राइस है, ये चोकोबार का प्राइस है, ये वैनिला का प्राइस है। ठीक है, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हमको मैट्रिक्स क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हम इस तरीके के इंफॉर्मेशन को ये जो है इसमें मैट्रिक्स के अंदर लिख सकते हैं। ये देखिए मैट्रिक्स के अंदर हमने इनको लिख दिया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि ये वाला जो मैट्रिक्स बना हुआ है इसमें कितने रो हैं? एक रो है, ये एक ही रो है। ठीक है ना, और कितने कॉलम है इसमें? 1, 2, 3, तो इसमें कितने कॉलम है? 3। ठीक है, ये वाली जो रो बनी हुई है उसमें 1, 2, 3 कितने कॉलम हो गए? रो हो गए 3। ठीक है, और कितने कॉलम हो गए? 1, 2 एंड 3। ठीक है ना, तो इन दोनों मैट्रिक्स का ये प्रोडक्ट जो है ये यहाँ पर दिया गया है। ठीक है ना, मैंने इसको पहले से बना रखा है। अब ये जो मैट्रिक्स है ये हमको कैसे मिली? हमारा क्वेश्चन इसमें ये था कि इस ब्रांच ने मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को कितने रुपए की सेल किया, कितने रुपए की इन 3 प्रोडक्ट को बेचा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया मंडे को कितने में बेचा? 315 रुपये, 3, 115। ठीक है ना, और ये कितने में है? 150, और ये कितना है? 205। ठीक है, अब ये आया कहाँ से है हम ये देखते हैं। ठीक है ना, तो इसमें यहाँ पर ये देखिए कि ये जो है एक क्या है? रो है। ठीक है, और ये क्या है? कॉलम है। ठीक है ना, तो रो मतलब 13, 15 एंड 14 ये रो है, ध्यान रखना। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं और इसके कॉलम को ब्रैकेट में कर लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है? इसका करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करना है, इसका यहाँ करना है और इसका यहाँ करना है। ठीक है, तो जो भी आएगा 13 × 12 प्लस 15 × 5
प्लस 14 इंटू 6, इन तीन ये सभी सबको जो भी आएगा आंसर उनको ऐड कर देना है, तो वो कितना आ जाएगा 315 आ जाएगा। ठीक है ना। अब फिर से देखते हैं हम कि अब ये दूसरा कैसे आया। देखना यहाँ ध्यान रखना है कि यह भी अपनी पहली रो ही है। ठीक है ना। तो हमको जो लिखना है वो पहले रो में ही लिखना है, इसके नीचे नहीं रो मतलब मैट्रिक्स नहीं बनेगी। ठीक है। ये पहली रो ही है, इससे देख के चला जाएगा। ठीक है ना। तो अब जो है फिर से इसको लिखना है 13, 15 एंड 14। अब इसका पहला कॉलम हो गया तो हमने पहले कॉलम पर लिख दिया। ठीक है। अब इसका दूसरा कॉलम लेते हैं तो इसको ब्रैकेट में कर देते हैं और इसको लिखते हैं 7, 3 एंड 1 और फिर से करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई इस तरह से करेंगे, मतलब 13 इंटू 7 प्लस 15 इंटू 3 प्लस 14 इंटू 1। ठीक है। और जो भी आंसर आएगा वो 150 मिलेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है हमारा ये दूसरा ये इसमें आ गया। अब फिर से हम क्या करेंगे, फिर से इसको लिखेंगे 13, 15, 14। ठीक है। अब कौन सा कॉलम लिखेंगे, तीसरा 9, 4 एंड 2। ठीक है। फिर से करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके तो करेंगे और उन सबको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ तो केवल हमारा एक ही रो था और यहाँ कितने कॉलम थे, 3। ठीक है ना। अब एक चीज़ विशेष ध्यान देने वाली है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा या किस तरीके से होगा। ठीक है ना। तो इसको हम अगली स्लाइड में देखते हैं। ठीक है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया हुआ है कि A इज इक्वल टू, ये जो दिया हुआ है ये 3/3 की मैट्रिक्स है। ठीक है ना। B इज इक्वल टू दिया हुआ है ये, और ये है 2 क्रॉस 1, 2, 3 की मैट्रिक्स है। ठीक है। तो यदि हम AB निकालते हैं, मतलब पहले A को रखते हैं और फिर B को रखते हैं यदि हम, ठीक है ना, तो इनका मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। AB नॉट डिफाइंड यहाँ पर लिखा है ना। ठीक है। क्यों नहीं हो पाएगा, चलो हम देखते हैं। ठीक है ना। अब देखो, अभी मैंने इसके पहले बताया कि जो कॉलम इसका ये रो है तो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, तो हमने लिख लिया इसका 9, 4 एंड 6। ठीक है ना। अब दूसरे का 3 लिखा, 4 लिखा, तो ये तो इसके करस्पॉन्डिंग हो गया, ये इसके करस्पॉन्डिंग हो गया, और इसका तो एलिमेंट्स ही नहीं है तो ये कहाँ जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए जो है AB नॉट डिफाइंड है। ठीक है ना। तो फिर हम इसका मल्टीप्लाई, ये BA डिफाइंड होगा, क्यों होगा, चलो हम देखते हैं। क्योंकि हम इसको पहले लिखेंगे तो 3, ये लिखा हुआ है B और ये है A, इसको पहले लिखेंगे तो 3, 2, 1। ठीक है ना। और दूसरा क्या आ जाएगा 9, 7, 4, 9, 7, 4, सभी के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये मिल गए, ये मिल गया और ये मिल गया। इसीलिए BA मतलब B मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे और A मैट्रिक्स को बाद में लिखेंगे। ठीक है ना। तो ये जो है डिफाइन होगा, लेकिन AB डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है ना। तो हम कैसे समझ सकते हैं, चलो यहाँ देखते हैं 3 क्रॉस 3, और ये कितने की मैट्रिक्स हो गई B वाली, 2 क्रॉस 3। इनके ये वाले नंबर मिला लिया करो, अंदर वाले। ठीक है ना। यदि ये दोनों सेम हैं तो उनका मल्टीप्लाई होगा, यदि वो दोनों सेम नहीं है तो इनका मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है। अब हम B वाला पहले लिखते हैं और A वाला बाद में लिखते हैं। तो देखो A दोनों सेम हैं, मतलब B को पहले लिखकर और A को बाद में लिखकर मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ठीक है। लेकिन A को पहले लिखकर और B को बाद में लिखकर मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं हैं। ठीक है ना। इतना समझ में आ गया कि दो मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है। अब हम आगे थोड़ा सा और देखते हैं। अब जब मान लीजिए हमने B को पहले लिखा और A को बाद में लिखा, तो मतलब इनका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि अभी हमने देख लिया
क्योंकि ये है 2 क्रॉस 3 और ये है 3 क्रॉस 3, तो चूंकि ये अंदर वाले एलिमेंट इनके क्या हैं, इक्वल हैं, इसीलिए बी ए क्या होगा, डिफाइंड होगा। ठीक है ना। अब जो मैट्रिक्स आंसर आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई होने के बाद उसका क्या ऑर्डर होगा, उसका ऑर्डर होगा ये जो बाहर वाला है। ठीक है, मतलब 2 क्रॉस 3 क्या होगा, इनका ऑर्डर होगा। ठीक है, तो अंदर वाला जो ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं दोनों के, इनसे हम ये पता कर सकते हैं कि वो दोनों का मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। और बाहर वाला जो एलिमेंट लिखे हुए हैं नंबर, इनसे हम ये पता कर सकते हैं कि जो उनका मल्टीप्लाई होगा दो मैट्रिक्स का, उससे हमको जो एक रिजल्ट वाली मैट्रिक्स मिलेगी वो जो है किस ऑर्डर का होगा। तो ये जो ऑर्डर है ये 2 क्रॉस 3 है, जो ये 2 यहाँ से है और 3 यहाँ से है। ठीक है ना। तो इस तरीके से बी ए हमको ये मिल जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये मल्टीप्लाई समझ में आ गया होगा। अब मैं जो है इसके थोड़ा सा और इसमें बता देता हूँ कि जैसे अपन जो है ये पहला रो और ये लेंगे, फिर पहला रो लेंगे, फिर ये लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, अभी पहले रो में लिखेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर इसको। ठीक है ना, मतलब पहले रो के साथ पहले तीनों कॉलम लेंगे। ठीक है, और उनको यहाँ 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 ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना, फिर जब दूसरा रो लेंगे तो हम दूसरे रो में आ जाएंगे लिखने के लिए। दूसरा रो में पहला कॉलम, फिर दूसरा रो में दूसरा कॉलम, फिर दूसरा रो में तीसरा कॉलम, फिर इसी तरीके से ऐसे लिखेंगे। यदि तीसरे यहाँ पर एक और है तो फिर तीसरा लेंगे हम रो, फिर पहला कॉलम, फिर उसके साथ लेंगे, फिर दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम, और फिर से यहाँ ऐसे लिखते जाएंगे। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि ये मल्टीप्लाई आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद की वीडियो में जो है मैं मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज या उसके गुण पढ़ेंगे। ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।